एवरीवन, वेलकम टू माय किचन द बनाना ट्री। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गया आपसे मेरा रूबरू हुए। लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास एक और एक्साइटिंग रेसिपी लेकर के। चलिए देख लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आप लोगों को कुछ इंटरनेशनल रेसिपीज़ भी बताऊंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी तंदूरी प्रॉन स्लो कुक्ड एंड सिमर्ड इन रेड ग्रेवी। ये एक स्पेनिश रेसिपी है जिसको बनाने में कि टोटल 20 मिनट्स लगते हैं हमें। इस रेसिपी की न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत हाई होती है। ये एक मेडिटेरियन रेसिपी है जो कि डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है हमारे हेल्थ के लिए। ये एक इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है कि इसे कोई भी ABCD से स्टार्ट करने वाला कुक भी इजीली और कंफर्टेबली बना सकता है। पहले हम बात कर ले हमारे इंग्रेडिएंट्स की और मैरिनेशन की। तो यहाँ पे मैंने 2 टोमेटोज़ कट इन लार्ज क्यूब्स लिए हैं, 2 होल टोमेटोज़ लिए हैं स्क्यूअर्स को सील करने के लिए, 2 कैप्सिकम लार्ज कट इन क्यूब्स लिए हैं, 2 अनियंस कट इन लार्ज क्यूब्स, 8 to 9 प्रॉन्स, 2 टेबलस्पून जीजी पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ग्रीन चिली, और यहाँ पे मैंने बारबेक्यू पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, और बटर मिल्क ½ कप, सॉल्ट टू टेस्ट, और ऑलिव ऑयल लिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है जिसमें मैं सारे प्रॉन्स डाल दूँगी। इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज उसी में डाल दूँगी। अब मैं बारबेक्यू पाउडर डालूँगी और तंदूरी पाउडर, अब मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालूँगी। और इसी के साथ मैं अपना बटर मिल्क भी डाल दूँगी। ये गया मेरा बटर मिल्क मेरे मिक्सचर में। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें हमारे क्यूब्स वेजिटेबल्स यानी कि क्यूब्स अनियन, क्यूब्स कैप्सिकम्स और क्यूब्स टोमेटोज़ भी डाल देंगे। इसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मैरिनेशन में। बहुत ही डेलिकेटेडली करना है हमें। और अब हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें और इसको फिर से एक बार और मिक्स कर लेंगे सो दैट हमारे सारे फ्लेवर्स एक साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे बटन मशरूम लिया है 8 to 10, और मैं यहाँ पे 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ ले रही हूँ, और 1 येलो बेल पेपर एंड 1 रेड बेल पेपर लिया है मैंने। और अब इसको अच्छे से हम कट कर लेंगे। मशरूम्स को हम होल रखेंगे, चिलीज़ को हम कट कर लेंगे, और बेल पेपर्स को हम क्यूब में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मसालाज हैं हमारी ग्रेवी के लिए, आइए चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पाइनएप्पल हाफ स्लाइसेस में कटे हुए 8 to 10 पीसेस। फिर मैंने लिया है पिंच ऑफ ऑरिगेनो, और उसी के साथ मैंने लिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स विद 2 टेबलस्पून क्रीम। फिर मैंने यहाँ पे लिया है पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स। फिर मैंने यहाँ पे एक टोमेटो का मिक्सचर बनाया जिसमें कि 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट मिक्स विद रेड चिली सॉस एंड हनी 2 टेबलस्पून। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। अब मैं अपना मैरिनेटेड वेजिटेबल्स एज वेल एज प्रॉन को स्क्यूअर्स पे लगाऊंगी।
उसके लिए मैंने लिया है अपना मैरिनेटेड वेजिटेबल्स एंड प्रॉन, ऑयल और पाइनएप्पल स्लाइसेस में कटे हुए। अब मैं स्क्यूअर्स ले रही हूँ, उस पर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। ये हो गया ऑयलिंग। अब मैं 1 बाय 1 करके अपने मैरिनेटेड वेजिटेबल्स एज वेल एज प्रॉन्स इसमें लगा दूँगी। बड़े ही डेलिकेटेडली करना है एंड बी केयरफुल आप जब ये काम कर रहे हो। हमें एक एक करके मैरिनेटेड वेजिटेबल्स को लगाने हैं एंड उसी के साथ ही साथ स्लाइस पाइनएप्पल्स को भी लगाना है। हमें स्क्यूअर्स पे अपने वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल के पीसेस को डिस्टेंस को ध्यान रख के लगाना है। हमें ओवर फिलिंग नहीं करनी है। ये तैयार हो गया हमारा पहला स्क्यूअर। इसके टॉप पे मैंने होल टोमेटो रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्यूअर्स को सील करने के लिए। और ये स्क्यूअर्स पे लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये तैयार है तंदूर में जाने के लिए। मैंने तंदूर को पहले से ही प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था। अब मेरा तंदूर बिल्कुल रेडी है और मैं स्क्यूअर्स को एक एक करके तंदूर पे रख दूँगी। बड़े ही आराम से हमें इसे रख देना है और रखने के बाद हमें इसे फिर से ऑयलिंग करनी है। और हमें हर 5 से 10 मिनट बाद इसको चेक करते रहना है एंड इसको फ्लिप कर करके ईच एंड एवरी साइड से पका लेना है। और उसी के साथ ही साथ हमें ऑयलिंग भी करते रहना है सो दैट हमारे वेजिटेबल्स एंड प्रॉन च्यूई ना हो जाए, वो सॉफ्ट और टेंडर है। चलिए अब मैं आपको प्रॉन्स के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। प्रॉन गुड फॉर हार्ट होता है, ये इम्यून के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में हमारा फ़ायदा करता है और ये कैंसर से प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करता है अल्जाइमर डिजीज़ से। और मैंने स्क्यूअर्स पे एक बार फ्लिप कर दिया है और इस पर फिर से ऑयलिंग कर रही हूँ। आप ये फ्लेम देख रहे हैं नीचे, लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल। और ये हमारे स्क्यूअर्स को, हमारे वेजिटेबल्स को बहुत अच्छा अरोमा भी देगा। चलिए अब मैं आपको प्रॉन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। प्रॉन्स के 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसका लॉन्ग एंटीना होता है, इसके आइज़ बहुत लार्ज होते हैं एंड फैन शेप टेल होता है इसका। साथ ही के साथ ये 16 डिफरेंट स्टेजेस से जाते हैं फ्रॉम एग टू एडल्ट। और ये बॉर्न होते हैं मेल के हिसाब से एंड फिर वो उसके बाद फीमेल्स में मैच्योर होते हैं। मैंने स्क्यूअर्स को फिर से एक बार फ्लिप कर दिया था और इसमें ऑयलिंग कर दी थी। अब मैं आपको बताऊंगी द लॉन्गेस्ट प्रॉन जो होता है वो 16 इंच लॉन्ग होता है ना इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिस पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसके लुकवार्म होने पर मैं इसमें ग्रीन चिलीज बचा हुआ और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। चलिए तब तक मैं आपको प्रॉन की कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू बता देती हूँ। इसमें कैलोरी होता है 592, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है 284 mg, सोडियम होता है 2125 mg, पोटेशियम होता है 533 mg। अब मैं आपको बटन मशरूम के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ। बटन मशरूम जो होता है वो हमें यंग रहने में हेल्प करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को हमारे एज के हिसाब से, वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही साथ वो हमारे हार्ट का गुड टेक केयर करता है।
अब इसको हल्के से भून लेने के बाद हमारा मिक्सचर को अब इसमें मैं ऐड करूँगी हमारे बचे हुए बेल पेपर्स, कैप्सिकम, क्यूब्ड अनियन और इसको हाई फ्लेम में कपल ऑफ मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक एक करके चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर डालूँगी और उसी के साथ साथ इसको मैं अच्छे से स्टर कर लूँगी। और इसे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट टू टेस्ट। फिर से इसको स्टर करूँगी थोड़ा सा एंड फिर मैं इसमें डालूँगी पिंच ऑफ ऑरिगेनो। और अब मैं इसमें डालूँगी अपना सॉस मिक्सचर अलॉन्ग विथ हनी। अब मैं इसको स्टर करूँगी। जब तक ये स्टर हो रहा है तब तक मैं आपको बटर मशरूम की न्यूट्रिशनल वैल्यू बता देती हूँ। इसमें सोडियम होता है 5 mg, पोटेशियम होता है 318 mg और विटामिन सी होता है 3%, आयरन होता है 2%। अब मैं रिमेनिंग मैरिनेटेड मिक्सचर ऐड करूँगी टू द पैन। उसके बाद स्क्यूअर से सारे रोस्टेड वेजिटेबल्स, मशरूम्स एंड प्रॉन्स भी ऐड कर दूँगी अपनी ग्रेवी में। लगभग 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद कॉर्नफ्लावर मिक्सचर भी ऐड कर दूंगी इसमें। उसी के साथ ही साथ 1 कप पानी भी। पानी इवेपोरेटेड होने तक हम इसको सिमर होने देंगे। वंस वाटर गेट इवेपोरेटेड वी विल स्विच ऑफ द गैस। फिर उसे वाइट सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल से गार्निश करके हमारा डिश रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी जाएं, इसको घर पे प्लीज़ बनाएं और मेरे साथ शेयर करिए आपको कैसी लगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रेसिपी लेकर के आपके लिए, इतनी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस। आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक था। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। टिल देन